मजदूरों का खून चूसकर पूंजीपतियों के गाल की लाली टमाटर की तरफ बढ़ाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज की दौर में श्रम अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है, इससे श्रमिक पर क्या असर पड़ रहा है? आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले देश के मजदूर किसान भाइयों को और श्रम के प्रति जिन लोगों का सम्मान की भावना है उन तमाम देशवासियों को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जहाँ तक श्रम कानूनों में आज बदलाव की जो बात है वह मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों के पक्ष में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है। मजदूरों का खून चूसकर पूंजीपतियों के गाल की लाली टमाटर की तरफ बढ़ाई जा रही है। मजदूर वर्ग परेशान है। रोजी रोटी के नाम पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किए जाने के बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का भी उसका समाधान नहीं हो रहा है। हम श्रम दिवस के अवसर पर या अन्य मौक़ों पर मजदूर संगठन दुनिया के मजदूरों एक होने की बात जरूर करते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के 48 करोड़ जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, यह अगर गोलबंद हो जाएं, एकताबद्ध हो जाएं, तो देश की शासन इनके द्वारा निश्चित रूप से होगी और वैसी स्थिति में मजदूरों का कल्याण होगा, मजदूरों की जीवन दशा की स्थिति में सुधार होगा। मजदूरों को जो प्रतिदिन पर जो कैलोरी मिलना चाहिए उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए या अन्य सामाजिक सुविधाएं और मनोरंजन के लिए वह मिल पाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि मजदूर गोलबंद हों और मजदूरों के पक्ष में इस देश में सरकार बने, इसका प्रयास करें। सर, मधु लिमये जी का आज जयंती है। नौकरशाह लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मधु लिमये जी का पेंशन के कॉन्सेप्ट क्या था? पेंशन कॉन्सेप्ट पहले से जो पेंशन स्कीम आ रहा था 2004 के पहले, वाजपेयी जी की सत्ता के पहले, वह उस पेंशन स्कीम को आज की तिथि में हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं और वाजपेयी शासन में जो पेंशन स्कीम आया उसे न्यू पेंशन पॉलिसी हम कहते हैं। आज कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन पॉलिसी को फिर से लागू करके मजदूरों को, कर्मचारियों को राहत दिया गया है। मधु लिमये जी का जीवन में वो वे प्रखर वक्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एक अच्छे सांसद थे। सांसद में मजदूर गरीब की बात, उनके मुद्दों को वे उठाया करते थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आजीवन सांसद के रूप में कोई पेंशन नहीं लिया, पत्रकारिता के आधार पर अपना जीवन यापन किया। जो सत्ता आज ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध कर रही है, राजनेताओं को पहले उन्हें अपने मिलने वाले पेंशन पर सोचना चाहिए, उसमें सुधार की बात करनी चाहिए, तब पेंशन के कारण देश पर पड़ने वाले लोड की बात करनी चाहिए। क्योंकि आज सत्ता पक्ष के राजनेता देश के पर पेंशन को आर्थिक बोझ के रूप में इसे करार देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम से मजदूरों को वंचित करना चाहते हैं, जो कि गलत है। अगर इसमें सुधार की बात है, देश की आर्थिक स्थिति पर सोचने की जरूरत है, तो सबसे पहले राजनेताओं को अपना पेंशन छोड़ना होगा, उन्हें अपने पर होने वाले खर्चे को कम करना होगा ताकि देश का खर्च कुछ कम हो सके। तब मजदूरों की बात करनी चाहिए, तब ये बात समझ में आएगी। बिना अपना खर्च घटाए, बिना अपना पेंशन छोड़े मजदूरों के लिए ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में डिफरेंस क्रिएट करके मजदूरों को विभाजित करने का या उन्हें लोभ देकर अपनी ओर खींचने का जो प्रयास है वह देश हित के खिलाफ है और जनहित के खिलाफ है। हम इसकी निंदा करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम निश्चित रूप से लोगों को मिलना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में हेट स्पीच मामले में राज्यों को कुछ संदेश दिए हैं, यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट पहले 3 राज्यों के डीजीपी को हेट स्पीच के संबंध में कुछ निर्देश दिया था, लेकिन अभी हाल में 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर देश के सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सुमोटो स्वतः संज्ञान लेकर अगर हेट स्पीच कहीं मिलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे मानना का मुद्दा माना जाएगा।
आज की परिस्थिति में हेट स्पीच को डील करने के लिए जो इस देश में कानून है 295A और 153A(B) आईपीसी की जो धाराएं हैं उसी के हिसाब से हेट स्पीच को डील किया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसमें सुधार की ज़रूरत है। और हेट स्पीच आज पूर्णतः रूप से परिभाषित नहीं है। सबसे पहली ज़रूरत इस देश में ये है कि हम हेट स्पीच को डिफाइन करें कि एक्चुअली हेट स्पीच है क्या, और तब उस पर राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाकर इसे हम ठीक करें। सर, इस बीच में अचानक लालू प्रसाद यादव जी बिहार आ चुके हैं, क्या इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? लालू प्रसाद यादव जी का बिहार आगमन निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए, खास करके राजद कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात है। उनके आगमन से राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह काफ़ी बढ़ा है। उनके आने का उद्देश्य, चूँकि अभी मोदी सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, देश में जो अघोषित आपातकाल की स्थिति है, उसके लिए तमाम विपक्ष को गोलबंद करने की बात चल रही है, और उसमें लालू जी की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से है। बिहार से नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री